हेलो फ्रेंड्स, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वह सब स्वस्थ होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है कुछ स्पेशल। तो अभी सुबह के लगभग 5 बज गए हैं और यहाँ पर मैं मॉर्निंग में उठकर हॉल में आ गई हूँ। हॉल का फ्रेंड्स मुझे सबसे पहले तो है ना सफाई करनी है। तो बस वैसे तो झाड़ू वगैरह निकालना है, तो 5 मिनट में मैं झाड़ू निकाल लूँगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स अब मैं किचन में आ गई हूँ। आज फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सर्दी है। लगभग अभी 2 दिन से, कल तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो 2 दिन से तो जो सर्दी है ना बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। और इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि सुबह सुबह जो है उठने की इच्छा ही नहीं होती है। लेकिन फिर भी क्या करें, आज आप लोगों को मेरे ब्लॉग में कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा आज तो जल्दी उठना ही पड़ेगा, क्योंकि आज है बहुत सारा काम। और आज है हमारे घर में सत्संग, तो हमारे यहाँ पे आएंगे बहुत सारे भगत लोग, तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ मैं सारे घर की सबसे पहले साफ़ सफाई करूँगी। इसके बाद में फिर मैंने गर्म पानी लगा दिया था, तो पानी गर्म हो रहा है, तब तक मैंने सोचा पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ। तो मैंने किचन का झाड़ू निकाल दिया है, अभी हॉल का झाड़ू निकाल दिया है। और फिर यहाँ पर देखिए हमारा अभी बच्चा भी उड़ गया है। मतलब इसकी आदत इतनी गंदी है ना, जैसे ही मैं उठती हूँ तुरंत मेरे साथ ही उड़ जाता है। मैं सोचती हूँ अगर कि चलो अभी मैं आज जल्दी उठ गई हूँ मैं तो कुछ कर लूँ काम, जैसे कि मुझे थोड़ा स्टडी करना रहता है वह कर लूँ, या फिर कुछ मेरे जैसे मोबाइल की ही वीडियो को एडिटिंग करना रहता है, या बहुत कुछ, जैसे हम लोग यूट्यूबर हैं तो हमें बहुत कुछ काम मोबाइल से भी करना पड़ता है, तो वही करने की सोचती हूँ। लेकिन ये इतना शरारती है कि ये मेरे साथ ही उड़ जाता है, फिर है ना सब काम करने ही नहीं देता है, बार बार इस तरह से मुझे डिस्टर्ब करता रहता है। आज थोड़ी सर्दी ज़्यादा थी तो मैंने इसको जो पतली जो स्वेटर पहना हुआ था ना, तो वह पतली मुझे लग रही थी कि पतली है। बाकी अगर जैसे गर्मी पड़ रही थी तब उसके लिए ठीक थी, सुबह शाम में वह स्वेटर पहना देती थी। लेकिन फिर ये वाली स्वेटर में मैंने इसको पहना दिया है और इसको रेडी कर दिया है, ताकि मैं टेंशन फ्री रहूं कि इसको ठंड वगैरह ना लग जाए। और बस इसे तैयार करने के बाद में मैं चाय बनाऊंगी। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स नहा के आ गई थी, तो बस चाय मैंने सोचा इसको, ये रोने लग गया था इसलिए मैंने कहा इसको तैयार कर देती हूँ, फिर मैं फ्री में चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पलंग वगैरह की सफाई कर देती हूँ और फिर मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तब तक अभी जो है अपना खेलता रहेगा वो। और अभी है ना फ्रेंड्स आंखों में भी जलन मच रही है, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठ गई थी ना, तो इस तरह से ऐसा लग रहा था जैसे कि नींद पूरी नहीं हुई। क्योंकि सर्दी लगती है ना, तो सर्दी के टाइम पे तो किसी की भी जल्दी उठने की इच्छा नहीं होती है। गर्मी में तो ऑटोमेटिक ही नींद खुल जाती है, लेकिन सर्दी में तो नींद तो खुल जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि बिस्तर में ही पड़े रहो, लेकिन क्या करें, उठना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं चाय बना देती हूँ सभी के लिए। तो यहाँ मैंने दूध चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और फिर मैं चाय बना देती हूँ। और तब तक है ना फ्रेंड्स हमारे इधर पहले हम लोगों का मतलब बारिश हो रही थी ना, तो ऐसा हमारा मतलब इंटेंशन था कि हम लोग है ना हमारे हॉल में जो हॉल है वहीं पर ही सत्संग कराएं। लेकिन परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि बारिश एक दिन हुई, फिर जब आज सत्संग होना था उस दिन बारिश बिल्कुल हुई नहीं। और अच्छे से हमारे जो आसपास जो खेत बने हुए हैं, खेत हैं मतलब, तो वहाँ पर है ना अच्छे से सूख गया, तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे बस वही उसकी यहाँ पे मैं चाय बनाने के बाद में खाना बनाऊँगी। और फिर हमारे जो रोड पर जो खेत है उधर, वहाँ पर जो टेंट की गाड़ी आती है वह आने वाली है, तो बस वहीं पे हमारे पतिदेव जी जो हैं वहीं पर चले गए हैं और वहीं की सेवा वगैरह संभालेंगे। यहाँ पे मम्मी और हम दोनों मिलके जो भगत लोग आएंगे उनकी देखना है क्या क्या सामान की। घर में जब भी हमारे घर में इस तरह से कुछ फंक्शन होता है ना, तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है आने जाने वालों के लिए। लगभग जैसे कि चाय का काम, हाँ मतलब चाय तो लगभग 15-15, 20-20 मिनट में बन ही रही थी चाय। और फिर सत्संग के लिए अलग चाय बनेगी। तो आप लोग जब मेरा ब्लॉग देखोगे ना, तो आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ सबके लिए चाय मैंने बना दी है। अभी मैंने ज़्यादा चाय नहीं बनाई है,
सिर्फ 4-5 कप ही मैंने चाय बनाई है। और चाय बनाने के बाद में फ्रेंड्स मैंने चाय पी ली। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ी बैंगन की सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि मेरे जो देवर जी हैं वह जाएंगे काम पर, तो उनके लिए पहले मम्मी बोलने लगी पहले उनके लिए खाना बना दे, फिर उसके बाद में अपन दूसरा काम करेंगे। तो बस मैं उसकी ही तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं वो रात में बैंगन लेकर आए थे, तो बस उन्हें बैंगन की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो उनके लिए थोड़ी हमने बैंगन की सब्ज़ी बनाई। इसके लिए फिर बाद में फ्रेंड्स मैं आलू उबलने के लिए रख दूँगी। तो वह वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अभी तो ऐसा है कि कोई नहीं है ना सुबह, तो मेरी वीडियो आराम से शूट हो गई। लेकिन इसके बाद में फ्रेंड्स भगत लोगों का आना जाना लगा रहा, तो बस फिर टाइम ही नहीं मिल पाता है कि काम छोड़ के हम मोबाइल की वीडियो शूट करें। तो बस जितना जितना मुझसे शूट हुआ उतना मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बैंगन की सब्ज़ी बनाने के बाद में फ्रेंड्स मैंने आटा गूँथ दिया था और थोड़ी बहुत रोटी बनाई। और रोटी बनाने के बाद में फ्रेंड्स मैंने आलू टमाटर की अच्छी सब्ज़ी बनाई, बहुत स्वादिष्ट बनी थी सब्ज़ी, बिल्कुल हलवाई की जैसी। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं आटा और गूँथ के रख देती हूँ। आटा अभी मैं जैसे जैसे मुझे पता चलता जाएगा कितने आटे की ज़रूरत है उसी हिसाब से मैं गूँथती जाऊँगी, क्योंकि सारा आटा गूँथ दूँगी तो पता नहीं चलेगा कितने लोगों को खाना खाना है। बस ज़्यादा तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ही आटा गूँथ देती हूँ। और थोड़ी बहुत कम से कम 4-5 लोगों के लगभग मैंने खाना बना के रख दिया था। और फिर सब लोग खाएंगे ना, तो मैं उन लोगों के साथ में गरम गरम खाना बनाती जाऊंगी। और फिर हमारे पड़ोस में जो भगत जी हैं उनकी लड़की करिश्मा आ गई थी मेरी हेल्प कराने के लिए। तो जैसे कि अभी बीच बीच में है ना हमारा अभी परेशान करता है, जैसे कभी उसको पानी चाहिए या कभी उसको सोना है तो उसको खिलाना है, इस तरह से उसका भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो बस बार बार ऐसे काम भी मुझे छोड़ना पड़ता है। तो फिर करिश्मा मेरी मदद करने के लिए आ गई थी, तो बस थोड़ी बहुत जैसे रोटी वगैरह वो भी संभाल रही थी। इधर में जो ऊपरी काम रहता है वह कर रही थी। यहाँ मैंने आटा गूँथ के रख दिया था। तो देखिए करिश्मा बोलने लगी कि दीदी आपने मेरी वीडियो नहीं बनाई, मेरी वीडियो बनाओ। मैंने कहा चल ठीक है। तो बस मैं उसकी इधर वीडियो बनाने लग गई। और यहाँ पे आ चुकी है फ्रेंड्स गाड़ी, जिसमें टेंट रख कर आया हुआ है। तो जो सामने आप खेत देख रहे हो ना, रात में तो कल तक तो बहुत ज़्यादा गीला हो गया था, मतलब उम्मीद नहीं थी कि हम सत्संग कर पाएंगे। मेरा भी मन बहुत दुखी हो गया था। मैंने कि हे भगवान काश हमारे इधर ही सत्संग हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन परमात्मा की दया हुई कि पानी गिरा और ज़्यादा नहीं खेत गीले हो पाए, और हवा भी चल रही थी। लेकिन कोई नहीं, हवा तो इतनी ज़्यादा नहीं चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सत्संग की तैयारी हो गई है और सत्संग भी चालू हो गया है। और हम लोग ने मतलब खाना वगैरह बना के रख दिया था, जिनको खाना खाना था वह खा लेंगे। और हम लोग चले गए थे सत्संग सुनने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सत्संग में जो आवाज़ है वह हटा दी है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनका सत्संग बहुत सारे टीवी चैनलों पे भी आता है, यूट्यूब के बहुत सारे चैनलों पे भी आता है। तो हो सकता है इससे मेरे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाए या कॉपीराइट आ जाए, इसलिए है ना मैंने वो आवाज़ हटा दी। तो बस मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर कर रही हूँ किस तरह से हमारे यहाँ पे सत्संग हुआ। और फ्रेंड्स मुझे है ना हमारे गुरुजी की सबसे अच्छा शिक्षा ये लगती है कि हमारे गुरुजी जो है ना अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर हमारे देश में जैसे कि बहुत सारी बुराइयां हैं जो हर घर में हैं, लगभग बहुत कम घर ऐसा होगा जो इन बुराइयों से बचा है, जैसे कि शराब पीना, गुटखा खाना, मांस खाना। ये बुराइयां तो बिल्कुल हमारे गुरुजी से नाम उपदेश लेने से पहले ही बोल दिया जाता है। अगर आपके अंदर इस टाइप की बुराइयां हैं तो पहले आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही नाम वगैरह दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और इधर बाहर भी बहुत सारे भगत लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग सत्संग सुन रहे हैं। और यहाँ पे कुछ अंदर हमारे इधर जो अंदर है ना, वहाँ पर भी सब लोग चाय वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जब सत्संग ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में ही सभी को चाय राम, हमारे गुरुजी का मतलब ऐसा नियम है, जो भी हम खाने की वस्तु रहती है ना उनके पीछे राम लगा देते हैं। तो इसलिए जैसे कि चाय राम, जल राम, रोटी राम, सब्जी राम, नमक राम। नमक राम को तो राम रस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी भगत लोग मिलकर चाय राम बना रहे हैं।
तो बहुत सारी चाय बनी थी फ्रेंड्स। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक भगोना है, लेकिन ऐसी 3 भगोना भर के चाय बनी थी और सभी भगत लोग यहाँ पे चाय वगैरह बना रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो गुरुजी का ऐसा मिशन है कि समाज में जो दहेज प्रथा के खिलाफ भी बहुत आवाज़ उठाई जाती है, क्योंकि आजकल दहेज के कारण ही हमारे जो घर की बहन बेटियां रहती हैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। और फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी भी शादी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ही हुई थी और बिना दहेज के हुई थी। और आज देखिए मैं मतलब बहुत हैप्पी हूँ, कोई मुझे टेंशन नहीं है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ फ्रेंड्स देखिए हमारा सत्संग ख़त्म हो गया है। सो फ्रेंड्स हमारे यहाँ का सत्संग जो है वह बिल्कुल फिनिश हो गया है। सभी लोग भगत लोग चले गए थे और आगे की ज़्यादा वीडियो में शूट नहीं कर पाऊँगी और ना ही बता पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगी। और बस अब बहुत अंधेरा भी हो गया है, लगभग शाम हो गई है। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है। तो अब यहीं पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स मैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगती है ना फ्रेंड्स, तो आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, धन्यवाद एंड सत साहिब।